हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। भीमराव अंबेडकर एक महान सामाजिक सुधारक और भारत के संविधान के जनक हैं। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। वे भारतीय समाज सुधारक, संविधान निर्माता और दलित अधिकारों के नेता थे। अंबेडकर ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया था, लेकिन उन्होंने शिक्षा पर बहुत जोर दिया और 1916 में बम्बई विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री प्राप्त की थी। अंबेडकर ने 1932 में आग्रह पत्र के माध्यम से दलितों के लिए अधिकारों की मांग की और 1947 में भारत के संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अंबेडकर ने सामाजिक समानता और न्याय की दिशा में कई संघर्ष किए और 1956 में बौद्ध धर्म को अपनाया, जिससे उन्होंने लाखों लोगों को प्रेरित किया था। उनकी विचारधारा आज भी सामाजिक न्याय और अधिकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। डॉक्टर अंबेडकर का निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ था और वे आज भी भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व माने जाते हैं। उन्होंने 1907 में हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इसके पश्चात उन्हें बड़ौदा के महाराज ने छात्रवृत्ति प्रदान की थी, जिसके सहारे उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। 1912 में बीए पास किया। 1913 में वे बड़ौदा के महाराज की छात्रवृत्ति पर ही अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई करने विदेश गए। उनका जीवन एक प्रेरणा है, जिसमें उन्होंने हर मुश्किल को पार किया था। 1917 में वे भारत लौट आए और महाराजा बड़ौदा के सैनिक सचिव के रूप में उनकी नियुक्ति हुई। 1920 में वे पुनः अध्ययन के लिए लंदन गए थे और 1924 में उन्होंने मास्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्राप्त की। अपने शोध प्रबंध में उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इसके साथ ही उन्होंने बार एट लॉ की उपाधि भी प्राप्त की। अगला है सामाजिक न्याय और समानता। अंबेडकर ने वर्ग और जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई की। उनका मानना था कि समाज में सभी को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, इसलिए उन्होंने निम्न वर्ग की शिक्षा पर अधिक जोर दिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान को तैयार करने में मुख्य भूमिका निभाई। उनका फोकस था सामाजिक न्याय, समानता और मानव अधिकारों पर। वेरी इम्पोर्टेंट, हमारे भारतीय संविधान के निर्माता कौन हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। और ये कब लागू हुआ था? 1950 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला है सामाजिक परिवर्तन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय समाज के लिए ही बहुत कार्य किए हैं। तो उनकी सोच ने न केवल उनके समय में बल्कि आज भी समाज पर बहुत गहरा प्रभाव डाला है। उन्होंने सामाजिक परिवर्तन की दिशा में कदम बढ़ाया है। तो ठीक है, उन्होंने भारतीय समाज को कैसे विकसित बनाया जाए, इस तथ्य पर बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जो कि कहा जा सकता है कि उन्होंने जड़ से सुधार के कार्य समाज में बहुत किए हैं। अगला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रमुख कार्य, जिसमें पहला है अंबेडकर का दलितोद्धार परिप्रेक्ष्य। इसमें अंबेडकर का जो जीवन भारत के सामाजिक सुधारों के लिए ही समर्पित था, उनका पूरा जीवन। ठीक है, उन्होंने जातिवाद और अस्पृश्यता के निवारण के लिए जीवन भर कार्य किया। वे राष्ट्रवादी तथा देशभक्त थे और वे भारतीय स्वाधीनता के प्रबल समर्थक थे। अंबेडकर ने हिंदू सामाजिक व्यवस्था का विश्लेषण किया था तथा यह कहकर आलोचना की कि यह व्यवस्था असमानता पर आधारित है। जाति, वर्ग, कुल तथा वंश के आधार पर हम पिरामिड रूपी व्यवस्था के शीर्ष पर एक वर्ग अपना
आधिपत्य तथा वर्चस्व स्थापित किए हुए हैं, जिसके कारण अन्य वर्ग अपने सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक अधिकारों से वंचित हो रहे हैं तथा यही उनके शोषण का भी कारण है। इस प्रवृत्ति के कारण हिंदू समाज का निरंतर विघटन हो रहा है। आपसी द्वेष तथा तनाव के कारण संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जो राष्ट्रीय एकता के लिए एक गंभीर खतरा उत्पन्न कर रही है। अतः अंबेडकर ने इस दिशा में चिंतन किया तथा जातिगत भेदभाव को समाप्त करके राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में महान प्रयत्न किए। दूसरा है वर्ण व्यवस्था की आलोचना। तो डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो ये वर्ण व्यवस्था की बहुत आलोचना करते थे। उनका कहना था कि भारतीय हिंदू व्यवस्था का संगठन 4 वर्णों के आधार पर हुआ है। ये 4 वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस विभाजन में शूद्रों के हितों की बात बिल्कुल नहीं की गई है। उनके हितों की रक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। शूद्र शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने से वंचित थे तथा उन्हें आत्मरक्षा का भी अधिकार नहीं था। हिंदुओं की परंपरागत व्यवस्था मनुस्मृति के आधार पर चलती है। डॉक्टर अंबेडकर मनुस्मृति को अन्याय, असमानता तथा शोषण का प्रतीक मानते हैं। अगला है जाति व्यवस्था का विरोध। तो डॉक्टर अंबेडकर जाति व्यवस्था का भी विरोध करते थे। उनके अनुसार 4 वर्ण हैं जो हिंदू धर्म में, उस पर आधारित सामाजिक ढांचे की हिंदू योजना ने ही जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता को जन्म दिया है। इस जाति व्यवस्था के कारण असमानता और शोषण व्याप्त है। उनका विचार था कि अस्पृश्यों की समस्याओं का समाधान छोटे छोटे सुधारों से नहीं है, इसके लिए क्रांतिकारी सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता है। उनका विचार था कि प्रारंभ में जाति व्यवस्था नहीं थी, ठीक है, बहुत पहले से जाति व्यवस्था नहीं थी। कालांतर में समाज के कुछ स्वार्थी लोगों ने जो उच्च स्तर के थे इस प्रथा को प्रारंभ किया। उन्होंने कुछ कमजोर लोगों से बलपूर्वक काम कराकर उन्हें अपनी दास्ता में रखा और उन्हें शिक्षा प्राप्त करने व व्यापार से वंचित कर दिया। इस प्रकार जातिवाद को अपनाकर शूद्रों को निर्बल कर दिया गया। उनके अनुसार जाति व्यवस्था हिंदू समाज का सबसे बड़ा दोष था। वे जाति व्यवस्था को समूल नष्ट करना चाहते थे। अगला है अछूतों के सुधार पर बल। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते थे कि अछूतों को स्वयं का दृष्टिकोण भी बदलना चाहिए, ठीक है, जो कि उनकी वर्तमान स्थिति के लिए उत्तरदायी था। वे इस बात पर बल देते थे कि उनको अपनी बुरी आदतों को छोड़ देना चाहिए, ठीक है, और हीनता की भावना का भी त्याग करके आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न करनी चाहिए और आत्मसम्मान का जीवन व्यतीत करना चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि अछूतों में स्वतंत्रता, समानता और स्वाभिमान से जीवन व्यतीत करने की इच्छा होनी चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि उनको संगठित होना चाहिए तथा शिक्षा प्राप्त करके अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करना चाहिए। उन्होंने उनको सरकारी नौकरी में जाने तथा खेती करने का भी सुझाव दिया था। अंबेडकर ने अछूतों तथा दलितों के उत्थान के लिए शिक्षा तथा स्त्री सुधार पर भी बल दिया था। उस टाइम में एक महद नाम की सभा होती थी, ठीक है, तो महद की सभा में उन्होंने स्त्रियों को संबोधित करते हुए कहा कि कभी भी ये मत सोचो कि तुम नीची जाति के हो, साफ सुथरे रहो और अपने बच्चों को भी साफ सुथरे ढंग से रखो, ठीक है। जिस तरह के कपड़े ऊंची जाति की स्त्रियां पहनती है तुम भी पहनो, तुमको भी हक है। यह देखो कि वे साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, साफ रहते हैं, ठीक है। यदि तुम्हारे पति और लड़के शराब पीते हैं तो उनको खाना मत दो और अपने बच्चों को स्कूल भेजो। तो इस सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नीची जाति की महिलाओं से आग्रह किया कि तुम भी अपनी साफ सफाई रखो और अपने परिवार में साफ सफाई रखो, स्वच्छ कपड़े पहनो, अच्छा भोजन करो, ठीक है, और अपने बच्चों को स्कूल भेजो। शिक्षा का महत्व समझो, अपने बच्चों को स्कूल भेजो, अपने लड़कियों को, अपने लड़कों को, ठीक है, और शराब का विरोध करो ताकि तुम्हारे जो पति घर के जो मुखिया आजीविका की जो कमाई होती है उसको शराब में ना उड़ाएं और अच्छी चीज़ों में खर्च करें, शिक्षा में खर्च करें। तो उनके टाइम में ऐसी सभाएं करके ही शिक्षा को फैलाया जाता था
क्योंकि उस ज़माने में कोई वहाँ पर शिक्षित नहीं होता था और नीची जाति के सारे लोग अनपढ़ होते थे, तो उनको इतना ज्ञान नहीं होता था, इसलिए सभाओं के द्वारा उनको जागरूक किया जाता था, ठीक है। और उनको विशेषकर शिक्षा के प्रति जागरूक किया जाता था कि तुम नहीं भी पढ़ पाए लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाओ, अपनी घर की लड़कियों को पढ़ाओ, शिक्षित करो उन्हें, ताकि वो उनके सामने आने वाली चुनौतियों का डट के सामना करें, ठीक है। अगला है दलित के लिए पृथक प्रतिनिधित्व। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलितों और अछूतों के लिए पृथक से प्रतिनिधित्व की बात करते थे। उनका कहना था कि मुसलमानों की ही तरह अछूतों को भी पृथक से प्रतिनिधित्व दिया जाए। उन्होंने प्रथम तथा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में अछूतों के लिए पृथक से प्रतिनिधित्व पर सबसे अधिक बल दिया था। अगला है अछूतों को सभी सार्वजनिक स्थानों के प्रयोग का अधिकार हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विचार था कि सभी सार्वजनिक स्थान, मंदिर, कुएं और तालाब आदि सभी मनुष्यों के लिए सुलभ होने चाहिए और अछूतों को इससे वंचित करना न्यायोचित नहीं है। 1930 में उन्होंने गुजरात में कालाराम मंदिर में प्रवेश के लिए एक प्रदर्शन का नेतृत्व किया था। उन्होंने महार वतन कानून का विरोध किया, जो महाराष्ट्र के महारों के लिए बंधुआ मजदूरी और दास्ता की व्यवस्था करता था। उन्होंने समता सैनिक दल की भी स्थापना की थी। अछूतों के उद्धार के लिए कानूनी उपाय। मनुस्मृति तथा अन्य स्मृतियाँ उस समय कानून थी, अतः कानून द्वारा उनमें परिवर्तन करके सामाजिक समानता स्थापित की जानी चाहिए। उन्होंने कानून द्वारा मनुस्मृति को नया रूप दिया तथा ऊंच नीच के भेदभावपूर्ण कानूनों को रद्द कर दिया। संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में सामाजिक समानता की भी व्यवस्था की गई है और अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता को कानून की दृष्टि में अपराध घोषित करने की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान द्वारा अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों को आरक्षण दिया गया है। डॉक्टर अंबेडकर और धर्म परिवर्तन। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने धर्म परिवर्तन इसलिए किया था कि वे चाहते थे कि अछूत सम्मानपूर्ण ढंग से जीवन बिताएं। हिंदू धर्म में असमानता तथा ऊंच नीच की भावना थी, इसलिए सम्मानपूर्ण और समानता के लिए उन्होंने अछूतों के लिए धर्म परिवर्तन का निश्चय किया। बौद्ध धर्म में उन्होंने समानता का संदेश पाया और उन्होंने अपने वर्ग के लिए बौद्ध धर्म स्वीकार करने का संकल्प किया। 1956 में उन्होंने 5 लाख व्यक्तियों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। इस धर्म परिवर्तन का उद्देश्य अछूत वर्ग को अपनी अलग पहचान बनाकर संपूर्ण स्थिति प्रदान करना था। डॉक्टर पीवी वर्मा के अनुसार उन्होंने बौद्ध धर्म में मार्क्सवाद का नैतिक तथा सहिष्णु विकल्प खोजा और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायियों ने उन्हें गर्व के साथ 20वीं सदी का बोधिसत्व कहा है। श्रमिकों के हितों का समर्थन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने श्रमिकों के हितों को भी महत्वपूर्ण समझा और उन्हें मिल मालिकों के शोषण से बचाया। उन्होंने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए श्रमिकों का एक स्वतंत्र दल बनाया था। नेक्स्ट है सामाजिक और राजनीतिक सक्रियता। अंबेडकर जी ने 1927 में चौरा के समरसता आंदोलन में भाग लिया था, जिसमें उन्होंने जातिवाद के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई थी। सन 1932 में पूना समझौता, जिसमें अंबेडकर जी ने अनुसूचित जातियों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल की मांग की थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये सन भी आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। और 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। नेक्स्ट है भारतीय संविधान। तो वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद अंबेडकर जी को संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। वर्ष 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ था, जिसमें सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांत शामिल किए गए थे, वेरी इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म अपनाना। तो ये अपनाया था अंबेडकर जी ने सन 1956 में। अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म को अपनाया और लाखों अनुयायियों के साथ मुंबई में धर्म परिवर्तन समारोह आयोजित किया। अगला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कुछ विशेषताएं। पहला है सामाजिक न्याय। उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय के लिए अपने जीवन को समर्पित किया।
खासकर दलितों और पिछड़े वर्ग के अधिकारों की रक्षा के लिए। दूसरा है संविधान की रचना। अंबेडकर जी भारत के संविधान के मुख्य लेखक थे। उन्होंने संविधान में सामाजिक न्याय, समानता और धार्मिक स्वतंत्रता के मूल सिद्धांतों को शामिल किया। तीसरा है शिक्षा का महत्व। उन्होंने शिक्षा को सामाजिक सुधार का एक महत्वपूर्ण साधन माना। उन्होंने अपनी जिंदगी में उच्च शिक्षा प्राप्त की और इसी क्षेत्र में सभी को आगे बढ़ने की उन्होंने प्रेरणा दी है। चौथा है बौद्ध धर्म को अपनाना। अंबेडकर जी ने अपने जीवन के अंतिम चरण में बौद्ध धर्म को अपनाया ताकि समाज में समानता और अहिंसा का संदेश फैला सके। पांचवा है महिलाओं के अधिकार। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए भी काम किया और उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए प्रयास किए थे। इन सभी विशेषताओं ने अंबेडकर जी को एक प्रभावशाली समाज सुधारक बनाया है। तो लास्ट में हम कंक्लूजन देख लेते हैं कि निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन में सामाजिक न्याय और समानता के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। उनका योगदान आज भी हमारे समाज में प्रासंगिक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कुछ प्रमुख बुक्स देख लेते हैं हम, जिसमें पहली बुक है उनकी भारत में जातियां, उनका तंत्र, उत्पत्ति और विकास, जो कि 1916 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट है मूक नायक। यह साप्ताहिक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। इनका लेख है जो कि 1920 में प्रकाशित हुआ था। अगली इनकी बुक है रुपये की समस्या, इसकी उत्पत्ति और इसका समाधान। 1923 में ये प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट है बहिष्कृत भारत 1927, जनता 1930, जाति का विनाश 1936 में प्रकाशित हुई थी। संघ बनाम स्वतंत्रता 1939, पाकिस्तान पर विचार 1940। अगली बुक है रनाडे, गांधी और जिन्ना 1943 में प्रकाशित हुई थी। श्री गांधी और अछूतों की मुक्ति 1945, पाकिस्तान या भारत का विभाजन 1945, राज्य और अल्पसंख्यक 1947। नेक्स्ट बुक है शूद्र कौन थे 1948। नेक्स्ट है महाराष्ट्र एक भाषाई प्रांत के रूप में 1948, बुद्ध या कार्ल मार्क्स 1956, बुद्ध और छिपा हुआ धम्म 1957। अगली बुक है हिंदू धर्म में पहेलियाँ 2008 में ये प्रकाशित हुई थी। ये इनकी इंग्लिश में पब्लिश हुई बुक है जिसका अनुवाद हिंदी में कराया गया था 2008 में। मनु और शूद्र। नेक्स्ट इनकी बुक है कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के साथ क्या किया है, ये प्रकाशित हुई थी 1945 में।